हेलो, वेलकम टू माय चैनल यानी बॉन्ग लोटस। और मैं फिर से आ गई बनारस का एक और ब्लॉग लेके, जिस पे मैं दिखाने वाली हूँ उस दिन का वीडियो जिस दिन के लिए मैं कलकत्ता से बनारस गई थी। और वो दिन है देव दीपावली का। तो उस दिन बनारस कैसे सजता है, मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया बोर्ड से देव दीपावली के लिए और क्या क्या देखा, वो सब कुछ इस वीडियो में है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और हाँ, ये वीडियो शुरू वहाँ से होता है जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म हुआ था। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो जाके पिछला ब्लॉग भी देख लीजिएगा। चाय पी चुके, अभी हम जा रहे हैं नीलू कचौड़ी के कचौड़ी खाने। पास में ही है, पहुंच भी गए। यहाँ पे भीड़ है, भीड़ देखो भाई साहब, भीड़ हर एक जगह पे भीड़ है। बहुत देर तक लाइन में खड़े होने के बाद मिल चुका है। चलो खाते हैं। खाने में सही है, अच्छा है, थोड़ा सा मीठा है, थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा सा चटपटा है, छोले भी है। देखते इसके बाद क्या चलता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाइन में 20 मिनट तो मैं खड़ी रही, उसके बाद मिला। अच्छा है, हमारे कलकत्ता से थोड़ा सा अलग सा है, बट टेस्टी है। हींग की स्मेल बहुत ज़्यादा है, जो अच्छा लग रहा है। मैं बोलना भूल गया, आप लोग आए तो ज़रूर ट्राई करिए, बहुत फेमस है, ट्राई ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा मीठा मीठा है, बट ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के बाद, मतलब नीलम कचौड़ी क्या था, नीलू था, सॉरी, नीलू कचौड़ी के खाने के बाद मैं जा रही हूँ पिता महेश्वरी टेम्पल, जो कि बहुत पुराना टेम्पल है। लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो शायद देखते हुए जाते। मैंने वो सर्च किया था गूगल में कि ऐसा कौन सा टेम्पल है, जाओ मतलब अंडर रेटेड है, तो वहाँ जाना चलते हैं। पता है, एक ट्रेवल को यादगार या फिर खूबसूरत या फिर एक जगह को, मतलब जगह आप घूमने गए हो उस जगह को मेमोरेबल बनाने में सबसे बड़ा हाथ है ना वहाँ के लोगों का होता है। तो मैं वहाँ से निकलने के बाद इधर उधर घूम रही थी, पिता महेश्वर टेम्पल ढूंढ रही थी। मैंने बहुत लोगों से पूछा, बता रहे थे कि इस गली में जाओ, फिर उस गली में। तो बीच में मुझे मिल गए ये ऑरेंज कलर वाले ड्रेस वाले भैया। इन्होंने कहा पिता महेश्वर टेम्पल जाना है, मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा चलो मेरे पीछे आ जाओ, मैं उसी तरफ जा रही हूँ। तो फिर मैं भैया के पीछे 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 चल रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब है ना, गलियों में तो मतलब पूछना ही पड़ता है किसी ना किसी को। तो ये भैया जा रहे थे, मैं पीछे जा रही थी। तो मुझे बनारस और भी ज़्यादा प्यारा लगा, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यारे थे, इतने हेल्पफुल थे और इतनी अच्छी उनकी व्यवहार थी एक महिला के लिए या फिर किसी भी लोग के लिए, वो बहुत स्वीट था। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी, पिता महेश्वरी टेम्पल भैया ने दिखा दिया था। तो ये रहा एंट्री। तो छोटा सा रास्ता है, मतलब देख ही पा रहे हो, छोटा सा गली, मतलब घर के अंदर से जा रही थी ऐसा लग रहा था। तो इधर चप्पल खोलने के लिए है, इधर भी एक छोटा सा टेम्पल है, इधर ये देखो। और यहाँ पे चप्पल उतारने के बाद अब सीधे 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 चले जाओ उधर। तो मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि अंदर है क्या, मुझे पता नहीं था ना, तो मैं यहाँ पे पूछी। फिर मैं ये सीढ़ी होके फिर थोड़ा सा और अंदर है, और फिर उसके बाद मैंने जो दर्शन किए, मैंने जो देखा, अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा है, देख लो। तो पिता महेश्वर का जो मतलब टेम्पल है वो नीचे है एक्चुअली, आपको ऊपर इस छोटे से कुएं से देखना होता है दर्शन। मतलब बहुत मज़ेदार, मतलब ऐसा अच्छा लगा ना, मुझे अजीब लगा। मैं थोड़ा सा ये देखो, बाबा का दर्शन कर लो। मतलब पानी भी डालना होता है ना, तो ऊपर से डालना होता है। तो यहाँ तो उधर से आने के बाद ये एक छोटा सा टेम्पल सजाया गया है, जहाँ पे हनुमान जी थी, माँ गौरी थी, उनके भी दर्शन कर लिया। और फिर मैं यहाँ से निकल गई। तो भाई साहब, अब आओ बनारस कभी तो ये वाले टेम्पल दर्शन करना कभी मत भूलना। तो पिता महेश्वर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, वो भी आप लोग आगे करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अजीब डिफरेंट लाइफ लाया, क्योंकि बहुत ऊपर से अब एक वो होल सा है, उसके नीचे से आपको देखना पड़ता है, और जल भी चलाओ तो ऊपर से चढ़ाना पड़ता है। तो इन्होंने पंडित जो है उन्होंने कहा कि रुको, तो इन्होंने कहा कि
मतलब अगर कोई यहाँ पे आके दर्शन करता है इनकी और जल चढ़ाता है या फिर दर्शन ही कर लेते हैं, तो आप लोग के जो पितृपुरुष है, मतलब जो पापा के पापा जो भी है, वो लोग बहुत खुश होता है और आशीर्वाद करते हैं। तो आप लोग अगर बनारस आइएगा तो कोशिश करेगा कि पिता महेश्वर के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही अंडररेटेड टेम्पल है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लोग शायद पता भी नहीं होता था। मैं ढूंढ के आई हूँ, अच्छा लगा। पास में ही, मणिकर्णिका घाट के पास में ही है, सर्च कर लीजिएगा और जरूर आइएगा। और मेरे पीछे बनारस की गली और पेंटिंग्स। टाइम है थोड़ी सी घूमने के लिए, बट फ़ोन में चार्ज नहीं है। मैं घूमूंगी तो मतलब घर नहीं, मतलब हॉस्टल नहीं जा पाऊँगी, रैपिडो से जाना है मुझे। मैं ऑटो वोटो नहीं कर रही, पता नहीं कहाँ उधर देंगे, तो सही है। फिर चलो जाते हैं हॉस्टल, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, शायद दो लंच करेंगे, चेंज करेंगे, फिर निकल जाएंगे बोट के लिए, क्योंकि बोट वाले भैया ने कहा है कि जल्दी पहुंचना है। भीड़ बहुत ज़्यादा, भीड़ तो मैंने सुबह ही देख लिया भाई, बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो या सुबह का टाइम ख़त्म होने को है और हम बनारस की गलियों से गुजर रहे हैं। लोग ही लोग हैं। बनारस की गलियाँ मुझे लग ही नहीं रहा है एक टाइम के लिए, मैं सच बता रही हूँ, लग ही नहीं रहा है मैंने कलकत्ता से निकला है। मतलब वो इनसिक्योरिटी, वो डर, कुछ भी फील नहीं हो रहा। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ अपने ही लोग हैं। मतलब जिससे भी बात करो ना, वो अच्छे से बात करता है, रास्ता दिखा देता है, ये करता है, वो करता है, सब सही है। फिर तो सोलो ट्रैवल के लिए जो लड़कियाँ आने चाहते हो आ सकते हो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पैसे ले लो, आराम से निकल जाओ ना घूमने के लिए, बहुत सही जगह है। तो मैं गलियों से निकलने के बाद रैपिडो करके जब मैं काशी विश्वनाथ क्रॉस कर रही थी, भाई साहब भीड़ देखो। तो आज है देव दीपावली और ये सुबह का टाइम, शाम पे तो सब घाट पे होंगे। और सुबह का जो लाइन है दर्शन के लिए, मतलब आहो भाग्य हमारे कि मैंने पहले दिन ही दर्शन कर लिया। मतलब जिस दिन गई 4 तारीख को या 5 तारीख का सीन, इतनी भीड़, रास्ते पे तो भीड़ था ही था, और लाइन देखो दर्शन कर लिया। मतलब ये नॉर्मल सा है, मैंने तो फिर भी स्लॉट बुक कर लिया था, लेकिन स्लॉट पे भी भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैंने जब देखा क्रॉस कर रही थी, और ये देखो, मतलब अगर देव दीपावली में जा रहे हो, ये सब दिमाग में रख के जाना कि भीड़ बहुत होने वाली है। तो मैं कहूँ कि देव दीपावली में जा रहे हो तो 2 दिन पहले जाओ, क्योंकि दर्शन भी हो जाएंगे अच्छे 2 दिन पहले। इतनी लंबी लाइन में लगनी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल लाइन छोटी सी होगी, आराम से दर्शन कर पाओगे। तो या वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, रैपिडो भैया, मतलब मैं तो रैपिडो के भरोसे ही थी भाई, मैं अकेले नहीं जा सकती थी। मतलब चल के तो ये देखो जाम क्या होता है, सॉरी जैम तो मतलब बहुत सही वाइब थी। और मैं जब जा रही थी तब शायद टाइम हो रहा था 11-12 होगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जाना है। फिर से रेडी होने के बाद 3 बजे मुझे निकलना भी है, क्योंकि गाय घाट भी पहुंचनी है, क्योंकि वहाँ से मेरी बोर्ड है। तो वो चलते हैं हॉस्टल, एंड आपको दिखाते हैं हमने क्या किया, फिर कैसे निकले। और ये देखो, मैं जाने की बात ही कर रही थी और जैम भी दिख गया। यहाँ पे हम लोग 10-15 मिनट तो खड़े ही थे, मतलब धकेल रहे थे, एक्चुअली लोगों को धकेल रहे थे और कुछ नहीं। हॉस्टल पहुँच चुके हैं, कॉफ़ी पी रही हूँ, फिर रूम में जाऊँगा, फिर रेस्ट करके थोड़ा सा फिर रेडी होकर अच्छा भी लग रहा है, अजीब भी, मतलब अजीब नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत रश है। अगर मैं और 2-3 दिन के लिए रहती तो शायद इतना रश नहीं होता। फिर से रैपिडो कर लिया, गाय घाट पे मेरी बोट है तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बनारस आई तो मैं सिर्फ 2 चीज़ रेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता 2-3 दिन के लिए अगर आप आ गए तो। सिर्फ हॉस्टल ऐसे ही अपने सोने के आप रेडी
तो मैं पहुंच चुकी हूँ गाय घाट और मेरी बोट आई थिंक ये वाली है बोट। अब तो सिर्फ 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक मतलब 4 बजे तो शुरू होगी जाएंगे हम। और ये रही बोट पंछिया जो सिर्फ विंटर को आती है। ये पूरा घाट दिए लगाए गए हैं, शाम को जला दिए जाएंगे। ऐसे ही सब घाटों पे होगा, कितना अच्छा लगता है ना। हमारे यहाँ दिवाली पे होता है और यहाँ पे देव दीपावली पे। तो क्योंकि मैं थोड़ी पहले पहुंच गई थी तो मैं घाटों की सीढ़ियों पे बैठी हुई थी और ये सोच रही थी, मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि मेरे साथ बोट पे कौन लोग होंगे, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मुझे मतलब अकेली बहुत मज़ा आता है। लेकिन बोट राइड है ना, मैंने सुना है 5 बजे छोड़ेंगे और रात के 8:30 बजे तक तो बोट पे ही रहना है। तो पता नहीं लोग कैसे होंगे, मैं कहाँ पे बैठूंगी। मेरे दिमाग में यही सब हो रहा था। मैं सोच रही थी चेयर पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, वो ऊपर वाली जगह पे बैठूंगी। तो ये सब मैं थोड़ी सी अच्छे व्यू के लिए ऊपर चली गई क्योंकि वहाँ से गंगा मैया का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। फिर मुझे दिख गया आसमान में एरोप्लेन। आप भी मेरे जैसे हो क्या? जितने भी बड़े हो गए ना, अब भी हम जब एरोप्लेन देखते हैं ना ऊपर देखते रहते कि कहाँ है कहाँ है। मैंने तो कैप्चर भी कर लिया। आप लोग भी मेरी तरह करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आसमान में एरोप्लेन दिख गया और वो तो बचपन की आदत है कि उसको देखो और कैप्चर कर लो। फिर मुझे ये भी दिखे, ये जो है ना, तो फाइनली मैं बोट पे चढ़ चुकी हूँ, बोट पे बैठ भी चुकी हूँ और यार लाइफ जैकेट भी लगा है। अजीब सा है, कितना भारी सा है बट खूबसूरत सा है। तो फाइनली बोट पे बैठ चुके हैं हम देव दीपावली के लिए। तो पूरा शो जो है वो हम बोट से देखेंगे। तो मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था पहले से, तो आप लोग आए तो देव दीपावली देखिए तो पहले से कोशिश कीजिएगा कि पहले से आप लोग बुक कर लीजिएगा, वरना इतना हाई प्राइस में मिलेगा, इतना हाई प्राइस में मिलेगा। मतलब आप आज आके बुक करना चाहोगे तो ये लोग कुछ भी मांग सकते हैं, 5,000 से शुरू करके 20,000 तक, उससे ज़्यादा तो चला ही जाता है। तो यार ये वाली सीट बुक कर ली पहले से कि मुझे यहाँ पे बैठना है, ऊपर बैठना है। नीचे भी है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये नीचे वाली है और मैं यहाँ से ऊपर में बैठी हुई हूँ। फिर हमारी बोट निकल पड़ती है वो एक्सपीरियंस दिलाने के लिए जो मैंने एक्सेप्ट भी नहीं की थी कि कुछ ऐसा होगा। तो खैर चलो, शाम के 5 बज रहे थे और हमारी बोट निकल चुकी थी। हमारी क्या, सारी बोट ही गंगा मैया के बीच जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो बताना है, वो है मेरे को पैसेंजर्स तो जो थे बोट में। मैं जो घबरा रही थी पता नहीं कौन बैठेंगे, ये देखो मैं इतनी पागल हूँ, मैं उनको ही कैप्चर करना भूल गई। भाई साहब, आई एम सो ब्लेस। मुझे लगता है कभी कभी मैं इतनी ब्लेस कैसे हो सकती हूँ। वो लोग ना गुजरात से थे, एक फैमिली थी, एक दीदी थी, उनके हस्बैंड थे, उनके भाई थे, उनकी माता जी भी थे। एंड दे आर सो स्वीट, सो हम्बल। एंड उन लोगों ने पता नहीं बहुत सारा खाना लेके आए थे। और मैं पूछ रही थी ना, ये देखो बीच में मैं बोलते बोलते, ये देखो ट्रेन जा रही है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा जा रहा था। वहाँ तो मैं खाती, तो मैंने उन लोगों से पूछा इतना सारा खाना क्यों? तो दीदी बोल रहे थे पिछली बार भी उन्होंने जब देव दीपावली में बोट राइडिंग पे आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि 5 से 8:30 तक हो जाता है ना, तो उसके लिए वो लोग खाना लेके आते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा शेयर किया। मेरा मन नहीं था, मैं थोड़ा ही टेस्ट किया, लेकिन बहुत अच्छा खाना था। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अब तक गई ये वीडियो, तो थैंक यू फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब आप लोग नहीं होता ना तो ये एक्सपीरियंस बेस्ट नहीं होता। मतलब
वही बात फिर दोबारा दोहराऊंगी कि लोग मैटर करते हैं भाई, लोग सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, आप ट्रैवल करते हो जगह से, उससे भी ज़्यादा जगह तो ठीक है, जगह लोगों से ही बनती है भाई साहब। तो मेरे एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत होने के पीछे जो है कारण है वो है वहाँ के लोग। तो चलो धीरे धीरे शाम हो रही थी और यह नमो घाट हमने क्रॉस कर लिया, क्योंकि ये बोट जो है नमो घाट से लेकर 80 घाट तक जाएगी, ऐसे घूमती है बोट। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, जिन लोगों के साथ मेरी पूरा शाम मैंने एंजॉय किया, मैंने उनके साथ ही मतलब वीडियो नहीं बनाई भाई, उन लोगों की वीडियो नहीं ली मैंने। लेकिन आई थिंक होता है ना सब कभी कभी, जब हमारी वाइब मैच हो जाती है और ज़रूरत नहीं होती कि हम वीडियो कैप्चर करें। मैं तो एंजॉय कर रही थी उन लोगों से। एक्चुअली मैं भूल ही गई कि इनको भी रिकॉर्ड कर ले, वीडियो में काम आएगा, मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि हम दोनों इतनी मतलब गप्पे मार रहे थे, मैं और दीदी, और जाते आते ये जो सिनारी है इस मतलब गप्पे में मतलब इसके बारे में बात कर रहे थे कि देव देवाली में घाट कितने खूबसूरत लग रहा है। और ये देखो दिया जलानी स्टार्ट हो गया था। घाट बेस्ट, सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वही है, देख लो भाई घाट इतने अच्छे से सजाया गया है ना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आगे भी होने वाला था, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा आप लोगों को। एंड या चलो फोर घाट से नाम तो याद नहीं थे, लेकिन हम ये देखो भीड़ देखो भाई, इस मतलब जब आप दशाश्वमेध घाट मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये तो हम लोग अभी जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की मतलब तो हम क्रॉस कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट। आपको थोड़ी आगे देखने को मिलेंगे मणिकर्णिका घाट। तो जब भी इस घाट का नाम लेते हो ना अजीब सा लगता है, मतलब एक तरफ ये लोग दिया जला रहे हैं, हम लोग लाइट्स लगा रहे हैं, उल्टी तरफ जो है वो फायर शो होगा, लेकिन एक घाट पे आग जो जलती रहती है ना वो कभी नहीं बुझती। तो वो मतलब अजीब अलग ही फीलिंग देती है। जो कि ये घाट है मणिकर्णिका घाट, ये भी सजाया गया था दियाओं से, क्योंकि एक घाट है, लेकिन उसके साथ साथ जो बॉडीज जल रही थी वो तो मतलब छोड़ो, इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि जब भी बात करते हैं दिल भारी हो जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई मेरे मुंह के सामने के खड़ी हो जाते हैं और हमें ये बताता है कि तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो इस आग में जल के राख हो जाएगी एक दिन। धीरे धीरे हम मंदिर का कॉरिडोर वाला जो गेट है वो क्रॉस करते हुए हो रहा है, ये जो थोड़ा सा अलग दिखता है तो बाकी घाटों से, तो उसको क्रॉस करते। और ये देखिए बहुत सारे बोट्स हैं जो हमारे साथ चलते हैं। ये एक सबसे अलग और सबसे मज़ेदार और थोड़ा सा डेंजरस भी एक्सपीरियंस रहा है इस बार। और इस बार गंगा मैया उतनी नीचे नहीं आई क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा, तो बोट्स ना खड़े नहीं हो पा रही थी एक जगह पे, वो खुद ही खुद जा रहा था। क्योंकि इस बार मैंने जो सुना कि इसमें फ्लैट होने के बाद गंगा मैया का स्तर थोड़ा सा नीचे जाना मतलब चाहिए तो था रेगुलर ईयर की तरह, लेकिन इस बार क्योंकि फ्लैट हुआ तो नीचे नहीं गया, तो उसी वजह से बहाव जो है तो तब बहुत ज़्यादा थी। और ये देख लो मतलब नॉर्मली फायर वर्क्स और थोड़ी थोड़ी पटाखे फोड़ने भी स्टार्ट हो गई थी, देख ही सकते हो आप लोग। तो चलो
और आगे मिलेगी आपको लाइफ की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। चलो वो एक्सप्लोर करते हैं। में घाट की आरती तो हम देख नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पे हर एक गंगा घाट पे शाम को आरती हो रही थी और बोर्ड से वो नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। फाइनली आता है वो मोमेंट जब सभी बोट्स चले आए थे चेत सिंह घाट के सामने, क्योंकि लेज़र शो शुरू होने वाला था और हमने जो पहला वाला शो है वो मिस कर दिया, तो ये वाला सेकंड वाला था। तो अब देख ही सकते हो सारे बोट्स एक साथ आके यहाँ पे उन्हें जैम बना रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब रोड पे तो जैम होता है, ठीक है चलता है, वो देखा हुआ है मैंने, लेकिन ये पहली बार गंगा मैया में जैम देख लिया मैंने। मतलब सभी बोट्स एक जगह पे, भाई इतने सारे 100-200 पता नहीं कितने सारे बोट थे, सब एक जगह पे सिर्फ एक लेज़र शो देखने के लिए, और वो भी लेज़र शो अलग ही चल रहा था। मतलब तब तक स्टार्ट नहीं हुआ। लेज़र शो में जो शो दिखाया मैंने पूरा तो वहाँ से देखा नहीं, मतलब वहाँ के बीच पूरा जो मतलब दीपावली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो दिखाया जाता है लेज़र शो के द्वारा। तो वो आप लोग देख के समझ तो नहीं सकते, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्चुअली दीपावली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो दीपावली के पीछे जो स्टोरी है वो ये है, कहा जाता है 3 असुर थे, मैं नाम भूल गई, तो वो 3 असुर मिलके एक होके त्रिपुरासुरा के नाम से जाना जाते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी से वर मिले उनको, फिर वो लोग वरदान मिलने के बाद देवताओं के पीछे पड़ गए और स्वर्गलोक भी दखल कर लिया। फिर और इन तीनों असुरों का अत्याचार धीरे धीरे और बढ़ता रहा और देवताओं ने आखिरी में महादेव की शरण ली। फिर महादेव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी रास पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया। फिर और बनारस आए और यहाँ पे हाथ धोए और विश्राम भी किया। तब से हर साल बनारस में दीपावली मनाया जाता है। कहा जाता है देवताओं हर साल बनारस में आके दिए जलाते हैं और वो जो वध किया था त्रिपुरासुरासुर को वो लोग एक उत्सव के तरीके से पालन करते हैं। तो तब से दीपावली मनाया जाता है हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो चलिए, मैं भी ये पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ दीपावली एट बनारस। तो आप लोग भी मेरे साथ एक्सप्लोर करिए और एंजॉय करिए दीपावली।
लेज़र शो खत्म होने के बाद आया वो वक्त जिसके लिए हम सभी इंतजार कर रहे थे। देख लो। कितना सही है ये। वाओ, हाँ सच में ये। भैया ज्यादा पास मत जाओ, फिर नहीं आएगा फोटो में। वाओ, ये भाई साहब कितना खूबसूरत है। तो चांद भी देखो एक साथ, सच में। हाँ चांद भी है यहाँ पे। ले दिया तुमने। वो ये ऐसा लग रहा हमारे ऊपर ही है। हेलो यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है। हम एंजॉय कर रहे थे फायरवर्क्स, तभी पीएम का मतलब जोगी जी का भी बोट है सामने। ये देखने, ये जो बड़ा बोट है ना, उनका बोट है। तो हम लोगों ने नोटिस नहीं किया क्योंकि सभी लोग फायरवर्क देख रहे थे, तो हम भी ना उधर ही थे। मतलब नाव वाले भैया भी उधर ही देख रहे थे। तो सारे बोट्स आके अचानक से उनके बोट रुक गई, तो हमारे सारे बोट्स ना ऐसे आके उनके बोट से टकरा कि हमारा बोट पूरा मतलब लेफ्ट साइड जो है तो पूरा ऐसे मतलब कर्व हो गया था। मतलब वो पानी में गिरने वाले थे लोग, ऐसा सिचुएशन हो गया था। हम सभी बहुत डर गए थे, लेकिन महादेव की कृपा से हम सभी सही सलामत थे क्योंकि बोट वाले भैया ने वो एडजस्ट कर लिया था, आगे जाकर सही कर लिया था। लेकिन सभी बहुत डर गए थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, तो हमें बहुत डर लगा था। लेकिन सही है भाई, बच गए थे हम। लेकिन जब हम लोग आए, मुझे बाद में पता चला कि और नाव में भी ऐसे हुआ था और 2-3 लोग गिरे भी थे, फिर उनको उठाया भी लेके गया। लेकिन भाई हम में से कोई नहीं गिरा। मतलब बहुत कृपा रही महादेव की। तो या दैट्स इट। और फिर हमने फिर से फायरवर्क लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और इतना खूबसूरत लग रहा था। पूरा आसमान, चारों तरफ सिर्फ आतिशबाजियाँ थी और चांद भी था क्योंकि वो पूर्णिमा भी थी। तो ये मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने रील देखे और बनारस गई देव दीपावली पे, किसी की नहीं सुनी। बोट से उतरने के बाद मैंने बोट के लोगों को कहा बाय और भीड़ ठेलते ठेलते बाहर निकल रही थी, मतलब रोड पे आ रही थी क्योंकि मुझे जाना था अस्सी घाट। तो देव दीपावली की बोट मतलब बोट राइड जर्नी जो थी वो करके मैं लौट रही हूँ। और अभी मैं गाय घाट से काल भैरव मंदिर तक जाऊँगी, वहाँ से रैपिडो ले लूँगी। क्या देखा वो तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। और एक गुजराती फैमिली के साथ भी, अच्छी बात है पहले बार गुजराती फैमिली के साथ भी मैं मिली। वो लोग इतने अच्छे थे, दीदी थी एक और उनका फैमिली था सभी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे अपना लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गलियों से निकलते निकलते और गलियों के जो मंदिर है वहाँ से निकल ही रही थी और मुझे ये षडभुज अवतार महाप्रभु जी के दर्शन हो गया। आई थिंक ये तपन मिश्र का आश्रम है। आई थिंक उतना अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है आजकल, मतलब इतना ज़्यादा साफ सुथरा भी नहीं था। मतलब होता है ना एक मरम्मत, वो भी नहीं होता शायद। लेकिन जो भी हो, मुझे दर्शन हो गया, मैं बहुत खुश थी और निकल रही थी गलियों से। और मैं वहाँ से गाय घाट से फिर से काल भैरव मंदिर तक जा रही थी क्योंकि वहाँ से मुझे रैपिडो वाला मिलने वाला था। और फिर मैं रैपिडो में बैठ के निकल पड़ी थी अस्सी घाट की ओर।
और ये जो जैम लगा था रास्ते पे, भाई साहब 2 दिन थी मैं बनारस में, लेकिन ऐसा जैम मैंने नहीं देखा था। जब मैं लौट रही थी मतलब देव दीपावली ख़त्म करके, सभी घाट से लोग रोड पे आ गए थे क्योंकि सबको निकलना था, इधर जाना था उधर जाना था, और ऐसी जैम लगी भाई साहब। अगर मैं चल रही होती ना तो मैं शायद टैकल भी नहीं कर पाती, लेकिन रैपिडो वाले भैया ने बहुत अच्छे से टैकल की। और एक टाइम पे ऐसा आया ना, मैं गिर रही थी मतलब बाइक लेफ्ट की तरफ, ऐसे मतलब भीड़ इतनी थी, इधर से बाइक आ रहा है, लोग आ रहे हैं, उधर से धक्का दे रहे हैं, पीछे से सामने से इतनी धक्का क्योंकि हमारा बाइक जो है मतलब अटक गया बीच में और वो गिरने वाला था लेफ्ट साइड में। तो मैंने ना एक लेफ्ट साइड में और एक बाइक थी, तो उनका हैंडल जो है होता है ना वो पकड़ के बहुत मतलब पता नहीं कैसे मैं खड़ी रही। और फिर रैपिडो वाले बहने कहा फ़ोन बोन घुसा लो अंदर बहना, नहीं तो गायब हो जाएगा। और तभी दर्शन हो गए काशी विश्वनाथ जी के। फिर से एक बार देख लो आप लोग भी बाहर से जो दिखाते हैं ना वो वहाँ से। लेकिन जो जैम था वहाँ पे शायद एक आधा घंटा 45 मिनट तो वो जैम में अलर्ट मतलब थे हम लोग, और मतलब टैकल कर रहे थे हर एक इंसान की कैसे निकले भाई इस जैम से। एंड फाइनली जैम को क्रॉस करते हुए रैपिडो वाले भैया ने बहुत ही अच्छे से मुझे अस्सी घाट तक छोड़ा, और फिर मैं अस्सी घाट पे गई और थोड़ी सी बैठी। अस्सी घाट में भी तभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ होकर रखी थी, मतलब भीड़ तभी हल्के नहीं हो रहा था। तब करीबन रात के 10 साढ़े 10 तो बज ही चुके थे। ये और ये अस्सी घाट का चेहरा, मतलब चारों तरफ सब लोग ही लोग। तो मैंने एक साइड में गई एक घाट के, और वहाँ पे मैगी मोमोज बन रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठंड भी लग रही है और थोड़ी देर बैठते और एक गर्मा गर्म एक प्लेट मैगी भी खाते, क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था ना, तो इसीलिए। कुछ भी कह लो, मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना वहाँ पे बैठ के। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि कल तो मैं चली जाऊँगी, कल शाम को मेरी ट्रेन है, तो जितनी देर हो सके मैं गंगा मैया के पास थोड़ी और बैठ लूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हमारे कलकत्ता में भी है गंगा मैया, लेकिन पता नहीं है का वाइब कुछ अलग था। एंड आई जस्ट सिट, अकेली बैठी थी मैं, कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं सोच रही थी, बस बैठी थी ऐसे ही। फिर करीबन 11 बजे मैं वहाँ से निकली और एक शॉप पे गई जो हमारे पास में ही है, मतलब होटल के। तो वहाँ से मैंने एक पिज़्ज़ा लिया, रात को रूम में आई, अपने बेड पे बैठी, और रात के 12 बजे मैं पिज़्ज़ा खा रही थी, क्योंकि कुछ खाना वाना वैसे मिल नहीं रहा था, तब इतनी रात हो चुकी थी। और यह तो खाना खाते मतलब पिज़्ज़ा खाते और सोते, नींद भी बहुत आ रही थी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बनारस के आखिरी ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। टाटा।